सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी न छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दिन राता बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। कितनों के दामन को खुशियों से भरना, जो हो नहीं सकता था वो करके दिखा ही जाना। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी एचडी के संग, और हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू जिमी, आप हमारे लास्ट उसमें प्रोग्राम में थे लाइव से ब्रेक से पहले, तो माशाल्लाह आपने जो एक नज़म नुमा गाना जो था और उसमें जो आपने दर्द बिखेरा और हमारे माँ झूला झूला, और वेलकम करते हैं सर आपको। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला और मेमन टीवी एचडी को आपने अपना टाइम दिया। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, वो रबिया खान जो है इंट्रोड्यूस करेंगी। जी बिल्कुल, तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हमारे जो गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एचएम स्टूडियो के ओनर सीईओ हाशिम मोतीवाला। वेलकम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मुझे तो खैर माशाल्लाह घर से ताल्लुक हो गया। वेलकम आपको इन्होंने किया, भाभी को जी, तो साथ ही साथ हमारे दूसरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट भी तशरीफ़ फरमा है, जिनको किसी मैं तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही काबिल इल्ताफ़ फारिक साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, ब्लॉगर हैं और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के सीईओ हैं। इनको वेलकम करती हूँ। सर, कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बिल्कुल। और अल्ताफ फारिक साहब जो है वो तारिक अजीज के बाद जो है ना, वो जो हमारे मरहूम, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो ये जितने भी आप गिफ्ट वगैरह देखते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो जो स्टार्ट हुआ है वो नीलाम घर से हुआ है। जो नीलाम घर पेश करते थे तारिक अजीज साहब, और वहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट चला है इनामात की तकसीम का। इनाम घर वो बाद में, सबसे पहले नीलाम घर था, और उसके बाद जो एक उनका डायलॉग होता था, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम, वो स्लोगन बन गया अब अल्ताफ फारिक साहब का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ फारिक का खुलूस भरा मुबद्दा भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, दी मेमन टीवी, ये आप अगर देखा जाए इसके 3 अल्फाज होते हैं, ये ए से शुरू होते हैं। 3 अल्फाजों के मैं मकफ बताता हूँ। ए फॉर आसिफ मजीद पानावाला, ए फॉर आसिफ समसम और ए फॉर अली गोडिल। तीन को मिला के टीवी बनता है। वो जो भी ए वाले नाम जहाँ मुंसलिक हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करता है। तो 4 हो गए ना, अल्ताफ फारिक भी तो है। वो तो हमेशा है, अल्ताफ ही रहता है, हमारे रहता है माशाल्लाह। तो हम हमारे के साथ हैं, और बिलखुसूस
अली गोडल तो मेरी जान आन शान है, तो मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ, चाहे लोग जितना जिस तरीके से जुदा करना चाहे वो नहीं हो सकता, और मैं इनके मुद्दे मुकाबिल मैं इनके सामने कभी चैनल भी नहीं खोल सकता। जबरदस्त भाई, क्या आपकी जबरदस्त अंदाज़ अल्ताफ बयां भाई, है। आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। आए कि ऐसा खुशामदीद क्यों था? अरे भली- इला करीने के मेमन टीवी एसडीआई ने थोड़ो सो पब्लिक डिमांड भी हुई थी कि हाँ। मेमनी में भी गिनी न हलू आनी तो मेमणी आए- ज़बान आहे, अल्हम्दुलिल्लाह पांगे मेमणी बोला हुआ है ने हर लिहाज से बोला हुआ है, लेकिन दी मेमन टीवी पंहिंजो इंटरनेशनल चैनल जबरदस्त। Exactly. लेकिन ओवरसीज वारा माण्हू इनके वधारे नारनि था। अच्छा, लाइक कमेंट्स भी करनि था। एॾा तो ई हालत आहे कि पाण थोरो सो कोई जो कमेंट लाइक करी ॾियूं था तो वासे से फोन अचे तो कोले लाइक करिए, अरे यार तू असांखे बताइण कि असां ई फलाणो लाइक आहे कि न। जी, जी, तो जी, ई चीज़ बड़ी चीज़ निकालणो खपे, जो चीज़ सारी पसंद अचे उनके करो। यार ये एवो जो सुनो मिया कि भाउ पंहिंजा जेतिरा ई पंहिंजा गुड्डू भाई, इनके सब प्यार में हाँ। गुड्डू भाई, शमीम भाई है, ॿिया स्टाफ जितना भी ई घरे भी न वञनि भाई, 2 कलाक रहनि था। सही ॻाल्हि। तो माशाल्लाह एॾा महिनत करनि था ने 2 कलाक पोइ घरे वञनि था, तो ये मेहनत जो निचोड़ ने अली गोडल साहब जो पोते माँ जी भी माशाल्लाह खिदमत करी दी है, ये बुढ़ा हॉस्पिटलाइज बिन जी वालदा है, अल्लाह ताला इनके सेहत कामला दिए ने माशाल्लाह एॾा भी कम करन था। वो जो आसिफ भाई चुने विया कि ई भी इनजी माँ है, मेमर चैनल भी इनजी माँ है, वो भी माँ है, तो ये कुल्ले कामयाब समकिना अल्लाह दी। तो इंशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए मेमन टीवी के, मेमन टीवी जी टीम के, तो अल्लाह ताला भदे के सेहत कामला दिए ने, बिलखुसूस अली गोडल जी माँ माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हीं के सेहतियाब करे। माँ है तो भदोई की है, माँ ने तो की भी नहीं। बेशक, क्या बेशक। बात है जी, जिमी, आपको बिल्कुल। समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है, माँ तो समझ में आ गया। बाकी कुछ नहीं है। यार आपको मेमनी आ गई। नहीं यार बेफिक्र रहो, आपको ट्रांसलेट भी आता रहेगा। बिल्कुल। भाई मेमनों के साथ आप कितने अर्से से काम कर रहे हो माशाल्लाह हाँ, चैनल पर? कितने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कितने अर्से से? यहाँ तो मैं अभी फिलहाल सेकंड टाइम आया हूँ, बट Second मुझे time? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली में हूँ। अगर देखें ना, हमारी मैडम है माशाल्लाह, बहुत अच्छी व्लॉगर भी हैं, बहुत अच्छी शेफ भी है। अभी थोड़ा टाइम अभी है तो ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई की दोनों की शक्लें मिलती जुलती। रियली बहन भाई लग रहे हो? नहीं 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 वाह, नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। क्यों बस जरूरी नहीं है, कोई बहन किसी भी भी बना रहे नहीं नहीं, आप यूं फेंक रहे हो, खींचने वाली कर रहे हो। नहीं नहीं, अरे शक्ल मिलती है ना, नहीं, ठीक है। तो जब बंदों की शक्लें मिलती है तो सही जाहिर है वो जो उर्दू स्पीक होता है, हमारा पंजाबी स्पीक होता है, वो भी मेमनी बोलना शुरू कर देगा करो करो। अच्छा। मुझे भी तो ये मेमनी मैं समझ आपको आ रही बोलता हूँ आपने सर। मौके पे चौका मार दिया नाज़रीन। अरे आप मतलब बहुत आपको खराब चीज़ हमारी है। भाभी ने मेरा दुबई, अल्ताफ- अरे सर अल्ताफ भाई आपको को आप बहुत हमारी अच्छे भाभी से ने दुबई छोड़ दिया अल्लाह तवक्कल के हिसाब से, तो यहाँ पे भी छोड़ा, कोई मसला नहीं है। 27 साल हो गए। हैं? 27 साल हो गए, अब क्या? तो 27 साल में तो गाड़ियां पुरानी हो जाती, गाड़ियां चेंज भी होती है, लेकिन बहरहाल नहीं, नहीं, यहाँ change इसके नहीं होता। रंग रोगन करके संभालना यार पड़ेगा यार। यार अगर ऐसी चेंज होने वाली है डंप हो जाएगा, गाड़ी पूरी डंप हो जाएगी। तो बिल्डर की भी 2-2 3-3 बीवियां होती है क्या? होने दें सर, बिल्कुल। हम अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं। जी। हम आते हैं चले तो बुटीक की और तरफ, हाँ। स्टूडियो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी दूंगा कि हमारे रमज़ान का जो सेटअप आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे Successful रहा। जो वार्डरोब जो हुआ, हमारे जो एंकर थे अल्ताफ वयानी साहब और हमारे अली गोडल साहब, वार्डरोब सारा प्रोवाइडेड बाय HM स्टूडियो जो हाशिम मोती वाले साहब। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। आपने बहुत कैसा कोऑपरेट किया। बताएं, कैसा आपको फीडबैक कैसा सर रहा? फीडबैक बहुत अच्छा है। अगर मैं होता तो मैं भी आपसे 4-5 सूट तो ऐसे लेता। और मैं भी क्यों में खड़ी भी हूँ, हाँ, लेडीज क्योंकि से मेरा ज्यादा ब्रांड शो कोई में शौक था नहीं। नहीं, वरना मैं वार्डरोब अगर होता सर तो आप मेरा भी वही होता। दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप आए, आपका इंतजार रहेगा। सर मेरी अपना स्टूडियो है सर, मैं कभी भी लास्ट टाइम भी 2-3 दफा आया माशाल्लाह। लेकिन आप आते हैं, आप आप- सिर्फ चाय आप- के हद तक रहते हैं। क्या करें सर, हमारी तो डिमांड ही यही है। चाय मिल जाती है ना तो सारा लेकिन जहान दुबई मिल जाता है। जाके आपके अंदर निखार कैसे, मतलब 1 साल और आप माशाल्लाह जवान हो गए, कैसे हो रहा है ये? ये यार, अंदर आप की यहाँ बात आ है। जाइए इधर, बिल्कुल आपके ये लिए अंदर की सीट बात ज्यादा है। सूटेबल है। अच्छा भाई जो है ना अभी वो खींचने के चक्कर में है, मैं लाइव होने के बाद, क्योंकि अभी मैं बहुत शरीफ आदमी लग रहा हूँ आपको, माशाल्लाह। मैं ये सिर्फ बात या करना शेर। चाहूंगा कि ये बैक स्टेज, बैक कैमरा आपका एक अलग रूप है। हाँ यहाँ पर आके आप इतने सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट स्टाइल, ये देखें गुड क्वेश्चन। बहुत रंगीन इंसान है माशाल्लाह ये। मैं अभी या। भी वैसे ही रंगीन देखें नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पास तस्वीर है। रियलिटी जो है ना, रियलिटी हाशिम भाई ये होती है कि आप नजर कुछ आए हाँ, और अंदर आपके कुछ है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मेमन टीवी HD हो या अली गोडल हो, हमारा पूरा स्टाफ है, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, हमारी सारी जो गेस्ट की लिस्ट है जो पूरे रमजान आए, सबके दिल साफ हैं। वो अंदर से भी वैसे ही हैं, बाहर से भी वैसे ही हैं। माशाल्लाह। हम जो 2 फेसेस होते हैं उनको हम अपने बराबर में भी नहीं बिठाते, जी, लेकिन बिल्कुल। ये सिंगल फेस है। जी
आगे जी, साथ ही साथ मैं फलक नाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का थैंकफुल बात होना है। चाहूँगी उनके कॉपरेशन से ये मज़ेदार से इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो कि ईद के हवाले से जबरदस्त। जारी सारी है। और मैं चलती हूँ हाशिम मोतीवाला की तरफ और इनसे पूछती हूँ कि इनका जो ज़बरदस्त सा बुटीक है, तो बुटीक में ये क्या वैरायटी दे रहे हैं और क्या डिस्काउंट देंगे मेमन टीवी की तरफ से? देखिए मेमन टीवी के लिए तो डिस्काउंट है ओके बट अली गोडिल, अली भाई की क्वालिटी है जी। कि उसने कभी भी मुझसे या किसी से बेनिफिट लेने की कोशिश की ही नहीं है। Nice. ये क्वालिटी है। शायद मुझ जैसे 100 लोग उनके पास लाइन में खड़े होते हैं कि यार हमें आप मौका दे, लेकिन उन्होंने कभी भी तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया किसी से भी। Okay. लेकिन आपके और आपकी पूरी टीम के लिए हमेशा डिस्काउंट ओह वाह, क्लैपिंग भाई पूरी आपके लिए टीम फ्री के है। लिए। अच्छा, लेडीज का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ओह जबरदस्त। तो लेडीज भाई आउटफिट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वेस्टर्न ये ईस्टर्न माशाल्लाह दोनों ये है। बहुत अच्छे शेफ भी हैं और साथ अच्छा, साथ माशाल्लाह। ब्लॉगर भी हाँ, हैं हाँ। और ये यूट्यूब से ब्लॉग आई एम अ वेरी बिग फूडी पर्सन। और ये Wow. मेमनों के अंदर तो खैर ये मेरे ख्याल से बर्थ होता है कि फूडी सारे ही हैं। जी, तो ever. मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, थोड़ा सा इनकी प्रमोशन भी करना चाहूंगा कि फूडीज पैराडाइज के नाम से इनका जबरदस्त। चैनल है। क्योंकि अच्छा, आप फूडी माशाल्लाह। है तो इसीलिए मैंने फूडीज पैराडाइज अपने पेज का नाम रखा हुआ क्या है। बात। जबरदस्त माशाल्लाह। तो वो Definitely पैराडाइज है वहाँ पे। I'll तो check आप it. भी अगर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह। थोड़ी सी सपोर्ट करें। इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, तो आप इनको डायरेक्ट अपने साथ आपकी कनेक्ट कर स्पेशलिटी सकते हैं। किसमें? स्टेक कॉन्टिनेंटल में, स्टेक मेरा मोस्ट सेलिंग Oh, wow. आर्टिकल है जी। वैसे तो स्टेक बीफ में होता है बट यू नो द ड्यू टू क्राइसिस चिकन स्टेक के ऑर्डर्स मेरे ज़्यादा जाते हैं। Very जो nice, ऑथेंटिक होता है स्टेक वो बीफ में होता है। बट ये कि हमें मैं आप बीफ में ही खिलाइएगा। तो अच्छा एक बात बताएं, शो पे बिल्कुल। आने से पहले जब आपने पूछा था Pleasure. अली गोडिल से कि मैं आ रहा हूँ, तो अली गोडिल साहब ने आपको कहा कि मिसेस को भी ले आइएगा, प्रोग्राम अच्छा हो गया। जब आपको पता चला को होस्ट है तो बेगम क्या आएंगे? ज़्यादा हो गया। हेलो नहीं मुझे भी घर जाना है। हाँ लाइव या Come हो on. सकता है मुझे लाइव देख रही हो होगी। सकता है भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं। यार आपको 27 साल हुए हैं, ये बच्चा नौजवान है। अब हाँ, मुझ अभी पे तो भी थोड़े नजर ऐसे है। हाँ उसको छोड़ एक दे। साल। एक साल हुआ हाँ तो अभी इसको क्यों आप गरीब के पीछे पड़े? सही। नहीं, आपसे अपने टिप्स लेनी पड़ेंगे। हाँ, क्या? बैलेंस कहाँ कर इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है? तो दे भाभी, अगर आप कुछ बना रही है ना अच्छा सा, तो उसमें 2-4 मिर्ची एक्स्ट्रा डाल दे, क्या? क्योंकि ये आके खाने वाले हैं इसके बाद। बस मिर्ची की मसला नहीं है। हाँ, मिर्ची तो- बस लानी है, हेड ऑफिस से डर लग रहा है उनको। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रस्ट अब बिल्ट थोड़ा अप सा है। ट्रैक पे आ जाते हैं। जी। रमजान आपका अच्छी बात। माशाल्लाह बहुत बिजी गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह का स्टूडियो में ही बहुत होते होंगे पूरे रमजान, इफ्तार के शुरू के दिन घर पे होंगे, इसके बाद तो फिर रमजान तो सीजन रहता होगा ना आपका। सीजन होता है बिल्कुल, लेकिन है ना कोशिश होती है कि ज्यादा हेक्टिक लेके काम ना करें, बट फिर भी Great. रिलेटिव्स फैमिली वाले ओवरऑल जो अक्रॉस द क्लाइंट होते हैं तो उनको अकोमोडेट करने के लिए एंड में आकर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, have बहुत a अच्छा team? साल किया, बहुत अच्छा रमजान किया, इबादत भी थोड़ी बहुत की, अल्लाह कबूल करे। आमीन। सही, और रमजान जबरदस्त। भी अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो पिछले साल की निस्बत जो शॉपिंग लोग रमजान के जो ताकरातों में बाहर निकलते थे, इस दफा आपने मार्केट को कैसा देखा? डेफिनेटली बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस था, परचेजिंग पावर बहुत बड़ा, फिर ऊपर से प्राइसेस बहुत हाई होती जा रही है, Fluctuate कर रही हैं कॉस्टिंग बहुत। बहुत ज़्यादा हो रही है, परचेजिंग पावर। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ईद पर नया सूट पहने, लेकिन सबसे पहले रमज़ान में इंसान देखता है कि अब उसका जो किचन एक्सपेंस है पहले वो कवर अप करे, फिर हमारे जो घर के जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वेरी ट्रू, वो डबल से ट्रिपल की तरफ जा रहे हैं। वेरी ट्रू। तो जहाँ रमजान में ईद पे दो लोग 3-4 सूट लेते थे वो अब 1-2 पे आ गए, प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। लेकिन आपने शायद देखा हो एंड में आके सारे ही ब्रांड्स, चाहे वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स ही हो, सब ने सेल लगा दी थी अप टू Exactly. 50% ऑफ। हालांकि आज तक कभी रमजान में नहीं रमजान हुआ। में सेल नहीं लगती, ईद के बाद लगती थी, इस दफा रमजान में सेल लगी एंड दैट वाज द ओनली मेजर रीजन के प्राइसेस एंड द परचेजिंग पावर। करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बड़ा फर्क उससे आया। और जो प्राइसेस हाई होने उसका रीजन भी यही है कि वॉल्यूम जो है ना काम में कम हो रहा है, एक्सपेंसेस जो है वो मेंटेन है बल्कि उससे बढ़ रहे हैं। तो वही एवरेज कॉस्ट एक पर्टिकुलर शलवार कमीज पर जब ऐड ऑन हो रही है तो प्राइसेस हाई जा अच्छा, रही है। आपकी स्पेशलिटी क्या एज ए ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है या फिर आप मेक टू ऑर्डर वाला हिसाब किताब है?
हम लोग की जो मेजोरिटी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मेक टू ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह Okay. इट्स बीन 7 years नाउ। ओके तो 7 साल के अंदर हमारे क्लाइंट ऐसे बन गए हैं कि दे डोंट इवन कम टू द स्टूडियो, बस वो कॉल करते हैं कि मेरे 4 शो आगे मेरे nice. 5 हैं, व्हाट्सएप द क्वांटिटीज वो बनते हैं, हमको डिलीवर कर देते हैं। एंड बहुत से क्लाइंट तो ऐसे हैं जो आफ्टर एयर उनकी क्लोजिंग हो रही होती है कि हमारा बिल कितना, आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स बन गए। लेकिन साथ साथ हमारा स्पेशलिटी के अंदर ग्रूम्स, शेरवानी, फॉर्मल सूट्स, ब्राइडल आउटफिट्स भी हैं, सारा Nice. कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप आए कभी हमारे पास फुर्सत में सर तो हम कभी आएंगे जब दुबई से आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। मुझे लग रहा है मुझे आपका ऑर्डर लेने दुबई आना पड़ेगा। आई मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल, मुझे आपका दुबई आना एक पड़ेगा। आउटलेट होना चाहिए दुबई में। ये सुबह इंशाल्लाह, का वेट करें, सुबह किसी ने जी। कॉल करके आशिम बस दुबई पहुंचोगे, माशाल्लाह ये रियल एस्टेट में किंग बने हुए हैं अभी। अरे नहीं तो ये कॉल करा आशिम तुम्हारे लिए मैंने यार एक ना स्पॉट देख लिया है, वहाँ पहुंचो बस। बिल्कुल आओ। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे असल में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो किसी ज़माने में नंबर 1 होती थी। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, जिस तरीके से हमारे टैक्सेस और निज़ाम और वो चेंजेस आते गए हमारी इंडस्ट्री मूव कर गई। था। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो अब जो है वो कैप्चर कर लिया इंडिया ने। ऑनेस्टली पूरे दुबई में इस वक्त जो है ना सर पाकिस्तान ब्रांड बिल्कुल जो है ऐसा ना ही है। इंडिया ने कैप्चर down हो किया, गया। टर्की ने कैप्चर किया, अब बांग्लादेश। जी। हम बचपन सुनते आते थे अपने मेमनों दो में टके। बोलते हैं कि ये तो बहुत बोटके बोट मारू मारू है। है। हने ऐसा हो गया है, मैं अब तो उर्दू में आ जाता हूँ वरना वो मिक्सअप हो जाएगा उर्दू में। उल्टा। तो अब जो है वो उल्टा हो गया है, टक्का जो है वो हमसे डबल क्रॉस कर बिल्कुल चुका बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। बांग्लादेश ने गारमेंट सेक्टर को पूरा उठा लिया है, टेक्सटाइल को उठा लिया है, इंडिया ने हमारा जो वीट सेक्टर था, राइस सेक्टर था उसको उठा लिया, सब- कॉटन को उठा लिया Wheat कर है। दिया तो है। हमारे मुल्क के अंदर जो ओवर एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेरी एक्सपेंसिव, पेट्रोल अगर जनरेटर पे चल रही थी, इंडस्ट्री जी, गैस जी। पे चल रही थी तो वो बहुत महंगी हो गई। तो हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना वो डे बाय डे नीचे आ रहा है। आप बिल्कुल माशाल्लाह मेमन है, मेमन कम्युनिटी को आप माशाल्लाह मैंने देखा है काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बैक एंड पे करते हैं, फ्रंट पे कभी नहीं आए। मैंने बहुत कम देखा है कि आप फ्रंट पे आए हो। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं, एक बहुत पुराने हैं, हम मैं जो पुराना चावल है, पुरानो चावल है ने मेमनी मेमन कम्युनिटी लाइक घणो कम करिए, बिल्कुल एतिरो कम करिए कि आऊँ तो ये पोजीशन पे बैठो है ना इनकी वजह से बैठो। जबरदस्त अल्लाह है। माशाल्लाह। अल्ताफ पारिक की वजह से हम बैठे हैं और अल्ताफ पारिक ने आज माशाल्लाह चमक रहे हैं, जगमग माशाल्लाह। ईद है ना भाई, golden पता color चल का रहा है। चमक रहे होते हैं। और जाहिर है कोई फैशन डिजाइनर आया हो और हम भी तो कुछ चमक No, no, sir, your dress- हमारे बैकग्राउंड पे भी कोई डिजाइनर बैठा हुआ है। आपको याद है मैंने आपको एक लोगो बनाया था पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मुक्का हाँ बनाया हाँ, वो तो बुक्के वाला बनाया था, मैंने तो मेरे अभी पास बैठ के ये कलर कॉम्बिनेशन कॉपी कर लिया। हाँ। आपके डिजाइन क्या करें, आपका my मुकाबला तो करना है ना यार। पुराना चावल अब पुराना बहुत चावल ही आगे होता हैं, है। आप बहुत लेकिन हम आगे तो हैं। इस इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं बहरहाल। अल्ताफ भाई आपने लास्ट टाइम एक वो विजन लेकर चले थे आप, और आप रोड पे आके बता रहे थे लोगों के मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ ये मसला है, उस जगह पे खड़ा हूँ या ये मसला है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ सोशल नाला बह रहा है। इश्यूज पे आवाज उठाई। सोशल इश्यूज पे आपने बहुत आवाज उठाई है, तो आप बताएं कि आज कहाँ खड़े हैं आप? भाई सोशल एक्टिविटीज में तो हम तो आवाज अपनी उठाते रहते हैं, लेकिन मामला वैसे के वैसे ही खड़ा है। वैसे ही है ना। ठीक है ना, बस अल्लाह इस्तकामत दे। मतलब हमने अपनी अल्लाह energy नहीं गिराए- waste की है इतने नहीं, एनर्जी time में। वेस्ट नहीं की है, आपने अपना हिम्मत हक नहीं अदा हारना किया। चाहिए बिल्कुल। जी। जो शख्स है अपने हक अदा करे ना, अपनी एनर्जी थोड़ी लगाए ना, बाकी करना ना करना उधर है। Exactly. लेकिन हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे सांसें ले रहे हैं उस सांस का हक तो अदा करना पड़ेगा। तो हमारी कौम में शऊर नहीं पैदा हुआ ना, आपने हर- कोशिश तो की। न शऊर आएगा ना भाई, वो कहते हैं ना कि एक पानी का बूंद गिरते 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 भी सुराख पत्थरों कर में देता सुराख बना देता है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप इसी तरह बैठ जाएंगे, सुमुन बुकमुन हो जाएंगे तो क्या काम होगा? हर फर्द है कुछ भी मिल्लत नहीं के होगा। मुकद्दर का सुमन सतार। बुकमुन ये सारे चुप हो जाओगे आप। तो बहरहाल आप मेरे लफ्जों को चिकम ना बनाए। आपने बनाया है ना मुझे चिकन हैं? तो नहीं सर, हम आपको क्या बनाएंगे? आप माशाल्लाह हमारे हाथों से निकल गए हो। क्यों आपकी गोद में ठीक है क्या ना? नहीं नहीं, हम आप हमारे हाथों से निकल गए हो। अब जो परदेश में गए हाय, हाय, हो हाय। तो जाहिर है वहां के तो हम लोग ख्वाब देख सकते सर, हैं। हम आप तो तो वहाँ की लेकिन मोहब्बत अगर बांट रहे हो। आपके हाथों से निकले जो परदेश में जो भी कह रहे शागिर्द तो आपके ही हैं। नहीं नहीं, आपका सिखाया वही कर रहे हैं। तो शागिर्द है ना, तो भाई उस्तादी जितनी भी उस्तादी कर ले, लेकिन हाँ। हमारे पास तो सारे हैं ना, रिमोट में सब चीजों में सेफ नहीं, है ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम रखते हैं। बहरहाल बहरहाल मैं है बताता चलूं, थ्रेड दे रहे थ्रेड। हाँ, मैं बताता चलूं पाकिस्तान बोलने उल्टा ह्यूमन सवाल राइट्स, नहीं करना, कोई हाँ। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, नहीं। नहीं, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मेरा इदारा है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट होते रहते हैं अवेयरनेस के हवाले से। जी। कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप करता हूँ, कभी मेमनों के हुकूक के लिए Free लड़ता of हूँ। cost होते हैं वो?
हाँ फ्री Free of कोर्स, cost. फ्री कोर्स। हम Wow. लोग अगर मेडिकल कैंप होता है फ्री में होता है। बस और सही मैं है। जहाँ तक फ्री की अपना आप बात contact करते हैं number देके जाइएगा, क्योंकि मैं भी जरूर जरूर इसको जरूर जरूर आपको सपोर्ट जो करूँ। नहीं सपोर्ट करे, हमें चाहे पाई पैसा चंदा नहीं चाहिए, पैसे आने के बहुत Morally सारे रास्ते support. हैं। नहीं नहीं Morally. लेकिन वो हाँ। ब्लॉग बनाएंगी आपकी हाँ तरफ से व्लॉगिंग भी तो बनाए। मैं और जब social मैं worker दूसरी बात करेंगी। मैं दूसरी बात एक कहना चाह रहा हूँ, जो हमेशा मैं कह रहा हूँ कि मेमन टीवी का भी एक मकसद है कि मेमन बरादरी के लिए अवेयरनेस दी जाए, यहाँ पे रास्ते खोले जाए। रास्ते क्या है, हमारी बहुत सी हमारी बहनें बेरोजगार हैं, बहुत से हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, तो ये समझे कि परेशान होते हैं या क्या काम करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास Empowered कारोबार करना नहीं चाहिए है, इनको, हम yes. क्या करें। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमारी मेमन बहनों से और मेमन भाइयों से, आपके पास कोई कारोबार नहीं, नो प्रॉब्लम, छोटा मोटा आप बिजनेस कर ले, नहीं कर सकते आप जॉब कर ले, इसके साथ साथ आप व्लॉगिंग करें। व्लॉगिंग क्या है, तो लोगों से किसी को हम कहते हैं तो वो बोलते हैं यार पता नहीं यूट्यूब के रवाड़े चढ़ाई रही हुए, हाँ। यूट्यूब जो चक्करों में विजी रही हुए, तो यूट्यूब को आप हल्का ना लें। बिल्कुल। हमारी बहनें हैं जो कि कहती है कि हम पर्दे में भी रहे हैं, हमारा मुंह भी छुपा रहे हैं, हम यूट्यूब किस तरह बनाए, आप बनाएं, नहीं, क्यों नहीं पर्दे में भी बना बनाएं, रही हैं आप बहुत पूरा सारी पर्दे में ladies। डालें, आप समझे कि आप बिल्कुल अपनी शक्ल भी ना दिखाएं, आप सिर्फ व्लॉगिंग करें। इधर फर्नीचर मार्केट आवाज में से सुना ये दीजिए। जो है यहाँ पे गरीब बाबा इतने का फर्नीचर मिलता है, ये इसकी दुकान, ये इसका है, ये अल्लाह वाला मार्केट में ये कपड़ा मिलता है, ये 2000 का, ये 3000, इस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे बिल्कुल। तो आपको वो पैसा आना शुरू हो जाएगा जो यूट्यूब से अर्निंग है। लेकिन अल्ताफ भाई हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ा जो आपका हर्डल है ना, वो आपका शौहर है, वो आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, वो सबसे बड़ा हर्डल है। भाई हडल तो है, लेकिन वही शोर है, वो खुद कमाता नहीं है, बीवी बच्चों को बहनों को वहां पे जमात में भेजता, जाओ खर्ची ले आओ, जी। तो ये कौन सी अलामत है यही यार, सुनना चाह रहा ये था। कौन सी है यार, ये जो है आप मुझे बता दो, जमातों के मेमन बरादरी माजत के साथ जमातों में जो जाती है सबसे ज्यादा खवातीन जाती है, क्यों जाती है भाई? अगर आप कमा रहे होते तो जाए ना, वो 500 कमाते 300 के गुटके खा लेते, बीवी को बोलते देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये कौन सा इंसाफ है यार? बड़े बूढ़ों ने अपने पेट काट के अपने बच्चों को पाला था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आप भी अपने आबा उज्जात के साथ उठते बैठते होंगे, वो ये कहता है बेटा तू खा, हमने बहुत खाया, क्या उस वक्त भी फरावर नहीं थी क्या? जी। उस वक्त भी इनके पास इतने बोरे भरे हुए थे खाने के, लेकिन वो अपना पेट काट के अपने बेटे को देते थे, ठीक है ना? उस जमाने में तो बच्चों औलादे भी ज्यादा होती थी, हाँ, 12-12 लोग 13 बोलते हैं, औलादे होती मेरे थी, पास कमा- फिर भी सब कमा। हाँ हाँ, तीन बच्चे नहीं, ही लोग होते थे लोग भाई। कहते हैं यार कमाई नहीं अब है, तो ये दो भी भारी पड़ते हैं। नहीं, दो भारी Right. पड़ते इसलिए हैं। आप उस जमाने के हैं या इस जमाने के? मैं इसी जमाने Very का good question. नहीं नहीं, दो क्या Very भाई, good. इजाफा करे तो बात- मसला नहीं है। पहले 25 बच्चा भाई, मेरी 5 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, 4 माशाल्लाह। बेटियां, 1 बेटा है, 3 बेटियां ब्याह चुका हूँ, तो माशाल्लाह घर चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि आप बच्चे आप पे बोझ नहीं बने। मालिक लेकिन का यहाँ- एहसान है। लेकिन यहाँ मैं अभी आपकी हाँ। बात को मैं एड्रेस करूंगा कि इस वक्त हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी के अंदर खासतौर पर ये हो गया, पिछले 70 साल से यही चल रहा है कि जमात जो है वो मोटिवेट करती है, चीज़ें करती है, लेकिन ज़कात फंड में उनको पेट भर देती है, रमज़ान में आके उनको ये सपोर्ट कर देती है। भाई आप उनको भाई business माजरत करके के बिल्कुल- साथ मैं एक चीज कह रहा हूँ, बहुत से लोग Agreed यार। बहुत से लोग मेरी बातों से हाँ, चिढ़ आप खाते अगले हैं। साल भी वहीं खड़े होंगे यूसुफ यार। भाई, Actually हमारे नहीं, बहुत यहाँ- से लोग मेरी बातों को चिढ़ खाते हैं, बहुत सी जगह पे मैं बैंड हो जाता हूँ, ठीक है ना? मैं ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा जो यहाँ पे किसी को मुतनाज़ा बने, लेकिन कौन से जमात के लीडर बोलते हैं कि यार पिछली बार हमने 3 करोड़ का वो जमा किया था, खजाना, जकात, खैरात, फितरा, इस बार हमने 6 करोड़ का किया, लोगों की मदद करेंगे। अरे 6 करोड़ की आप लोगों की मदद करेंगे, यानी इसका मतलब है कि 6 करोड़ आपके लोग मजीद गरीब पैदा हो गए, आप उसके लिए कुछ वोकेशनल सेंटर बनाए हमारी खवातीन के लिए, कोई रोजी रोजगार का करे, कोई Institute आईटी में काम बनाए। करे, कोई बिजनेस करें। आजकल मैं तो बोलता हूँ कोई कमाने की वो नहीं है, आप सिर्फ नेट के जरिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी बहुत सी बहन है ना ऑनलाइन बहुत अच्छी मार्केटिंग बात। करती है, सारा सामान बेचती है ना, जैसे ये भाई कह रहे हैं, अगर ये भी मेरी बात पे इत्तेफाक कर रहे होंगे कि जैसे माशाल्लाह ये भी फैशन डिजाइनर है, ड्रेसेस बेचते हैं, तो आजकल बहुत सी खवातीन ड्रेसेस ऑनलाइन बेच रही है। Exactly. वैसे इनको बाज औकात 10,000 का सूट बेचना भारी लगता है, जैसे कस्टमर से डील करने के लिए वहाँ 15,000 के खवातीन ले लेती। क्यों? Exactly. एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग में बेस है। B2B होगा, हाँ, वो B2B। बाज औकात उसमें भी मिसगाइड ये होती है कि दिखाते कुछ है, देते कुछ है, करते कुछ है, तो बहरहाल कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे बिल्कुल, हैं। आप लेकिन अब तो खैर कोविड के बाद से हमारे यहाँ पर ऑनलाइन हाँ, परचेजिंग बढ़ गई। Online, जी, yes। बढ़ गई। 70% ऑफ द क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन पे ना डाइवर्ट हुआ है। जी पहले मार्केट्स के अंदर फुटफॉल जो है वो बहुत ज्यादा बहुत था, ज्यादा था। Exactly। but अब डाइवर्ट हो गया है। Divert। Because of the हाँ सिक्योरिटी नहीं है, ट्रैफिक, फिर आप वहाँ जा रहे हो, वो आपको सेलमैन डिस्टर्ब कर रहा Fare है, allowances आपको बहुत लैक ज्यादा ऑफ बढ़ शॉर्ट टाइम है, फिर ट्रैफिक जाना आना, वो हेक्टिक से बचने करना अच्छा पसंद यूसुफ भाई, किया। आपके तवज्जो से हमारे मोती वाला साहब से कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ जी 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 जी। कि जैसे पिछला तनासुब, अभी का तनासुब,
इसमें आप क्या मवाजना कर रहे हैं? पहले एक जो है लोग हैं आमतौर पर नॉर्मल कपड़े पहन लेते, गुजारा हो जाता, ईद हो जाती। अब हर एक के दिमाग में ब्रांड आ गया। इनका भी ब्रांड है। हाँ नहीं, इनका भी माशाल्लाह ब्रांड है ना। तो ये आजकल अल्लाह इतनी तो फरामानी हमारे पाकिस्तान में अभी भी है, चाहे जिस तरीके से भी है, किसी तरीके से हम पैसा जमा करके पैसा बेहिसाब खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है इस पाकिस्तान के ऊपर। सारे रेस्टोरेंट भरे में। हाँ, रेस्टोरेंट वेटिंग पे खड़ा रहना पड़ता है भाई। हाथ जोड़ के। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम खड़े हैं, हमारे बीवी बच्चों को गाड़ी में आगे पीछे बिठा के खड़े हैं, तो वो बोले ठीक है ना। अभी ये जो है जैसे 2000 का जो सूट लेने वाला आदमी ये सोचता है यार मोती वाला की दुकान पे मैं जाऊंगा 10,000 का 8,000 का लूंगा। क्यों? कि एक ब्रांड है, जाहिर है अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वो क्वालिटी अच्छी देनी। एग्जैक्टली। ठीक है ना। दूसरा एक जो चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे अच्छी थैली में पैकिंग करके एम का लोगो लगा के सब कुछ करके तो ये सारा माल बिकता है ना। एग्जैक्टली। जैसे हमारी बहन है अभी शेफ क्या है उसमें वही प्रेजेंटेशन नहीं, वही हमारी बहनें बेटियां जो पकाती थी वो दाल को यूं यूं करते थे ना। अब इन्होंने कुछ अजीनोमोटो डाला, ये करा वो करा, तो वो एक वो क्या हुआ शेफ ने बनाया। तो ये सारी चीजें हो गई ना। सही बात। तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन बड़ी तो मीनिंग। यही मैं हमारी बहनों को भाइयों को कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने खोल से बाहर निकले, मार्केटिंग के हवाले से आए। हाँ। आप आए, अच्छे में अच्छा काम करें। अच्छा कुछ नहीं करे आपके हर इस वक्त पाकिस्तान इतना खुशहाल है कि हर बंदे के हाथ में 25-50 हज़ार का मोबाइल है। बिल्कुल। आप अपनी व्लॉगिंग करें, अपनी मार्केटिंग करें, फोन नंबर दे, खत्म। जो आपका शोर और माजत के साथ नहीं कमाता उसको राइडर पे लगा दो। तो ये भी बहुत अच्छा अगर है। वो good, लगना very good. चाहे, अगर वो साथ ना दे तो क्या करे? भाई मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हम लोगों के ऊपर भी क्राइसिस आ गए कि भाई चलो यार मोबाइल बेचना है, तो मैं अपना बेटा मेरा ऑनलाइन डालता था, मैं राइडर की एसएस से जाता था। मैं ये थोड़ी बोलता था मैं उसका बाप हूँ बेटा। राइडिंग के साथ से क्या कि जाहिर है 25-50 की रकम है, मैं लेके आऊंगा तो पैसा भी सेफ, सब कुछ है, राइडर हूँ, खत्म, आप चार्जेस दे दो। तो ये काम मिल बैठ के हमें करने पड़ेंगे, काम के नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। सही है। फैमिली नए रास्ते होंगे, सब होगा। पर देखिए हर चीज पॉसिबल है। हाँ काम तो करना है। जी कुछ घर में बैठ के काम करके कमा रहा है, कुछ कोई बाहर बाहर भागदौड़ निकल के करके कमा कमा रहा है, कुछ मेहनत करके कमा रहा है और कुछ गा के कमा रहा है। क्या बात है। राइट। मैंने कहा फैमिली को तो बोलेंगे यूनिटी उसको चाहिए। माहौल को बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्या बात है। जिमी। ये भी जिमी इतनी सोच सनम। क्या तमीज़ बांधी है। आप अपने बारे में पहले बताएं जी। कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। इतनी सी कम उम्र में आपने माशाल्लाह नुसरत नाम अली बनाया। फतेह खान, अल्लाह ताला हाँ। उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, लेकिन आमीन, आपके गले में हमारे यहाँ क्या फुकदान है सिंगर्स को प्रमोट पाकिस्तान करने में का especially। या अच्छी जनरेशन को आगे लाने का, क्योंकि हमारे यहाँ लैकिंग है। कोई हम इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन जी, नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ से टैलेंट बाहर निकले? क्या बात। कल भी हमारी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। सबसे पहले तो ज़रूरी है इंस्टीट्यूट, जो आपने बोला। जी। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बुरा समझते हैं बहुत कि ये ज़्यादा। सही काम नहीं है, गलत काम Especially है, पाकिस्तान में। जो करना चाहता है उसको रोक देते हैं। तो वो सही है, जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स बोलते हैं अपनी औलाद के लिए अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन जो करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। एक जो होता है वो बंद हो जाता है, कुछ चलता है, कुछ टाइम चलता ऐसा ही है, है। उसके बाद कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। बस मैं ये आपको है। इधर रोकूंगा। पाकिस्तान में टैलेंट है। है बिल्कुल है। अब मैं ये सिंगिंग की बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी बच्चा जिसने पहली पोजीशन हासिल की इसी रमजान में पाकिस्तान किरत से कंपटीशन में। जबरदस्त। जी। कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ माशाल्लाह नहीं। माशाल्लाह। तो God आप जब gifted। इंस्टीट्यूट बनाओगे तो कितने हजारों बच्चे पॉलिश हो जाएंगे, बिल्कुल यही कह रहा अब हूं। कारी निकला है, कल नाथवा निकलेगा, बिल्कुल, परसों सिंगर निकलेगा। तो एक आपको गैदर करना है हाँ, चीजों को। होना है। और बहुत कमी है पाकिस्तान में सिंगिंग इंस्टीट्यूट की, और म्यूजिक को भी प्रमोट करना चाहिए। करना तो चाहिए। इसी बात से जी मुझे भी एक बात याद आई कि मुझे आई एम अ वायलिनिस्ट ऑल्सो बाय द वे। तो मैंने वायलिन सीखा था अपने सर से, तो मुझे इतना मतलब डीमोटिवेशन मिला था कि मैं लाइव शो में बात करना चाहती हूँ कि जिस इंसान में जो भी टैलेंट हो, कुछ सीखना चाहता है, तो प्लीज़ उसको मोटिवेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं छुप छुप के उनसे सीखा करती थी क्या बात। और थोड़ा सीक्रेट बहुत सुपरस्टार हैं आप। बोल और आप आमिर खान। क्या बात है। तो बहुत मैं यही कहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि भाई जिसमें जो भी टैलेंट हो, जिस बच्चे में, सब फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्टिव होगी तो ही इंसान तरक्की कर सकता है। जी जरूरी अब जिमी साहब जादू आप दिखा दें आप। अब मैजिक दिखा दें। हो गया एक खूबसूरत सा गाना तमाम प्यार करने वालों के लिए। क्या बात। प्यार करने वाले आ जाएं, सब एक्टिव हो जाएं। प्यार करने वाले। आज गेस्ट इतने हसीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, हमेशा क्या आते हैं। होस्ट तो भी। होस्ट भी वो तो हैं। मासूम
मासूम है, उनको Sophisticated. थोड़ा सा वो ओवरलैप कर गए थे हम। तो सीधे साधे लोग। बहुत सीधे हैं ये। एक ब्लॉगर कभी सीधा था नहीं उसे। ये गाना आप सबके लिए। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो जिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, तेरे इश्क पे हक हुआ मेरा। ओ माही 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 ओ माही, लो में कयामत तक हुआ तेरा। सांसों से कहने दे, बाहों में रहने दे, है सुकून इनमें। रिश्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है, प्यार है ज्यादा मेरा, कैसे बताऊं तुझे सारा ये तेरा होगा। मैंने है मुझको तुझ में सौंपना, राहों पे बहकी फनाहों पे, राहों पे निगाहों पे, तेरी ही चाहों पे, तेरे इश्क पे हक हुआ मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं यूसुफ आयशर। नाम तो सुना होगा, अली गोडल के साथ साथ मैं भी चलता हूं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। रात के हो रहे हैं 11:41 मेरी एक घड़ी में, और आप इस वक्त देख रहे हैं हम सबकी हो रही है बाय द वे, आपकी घड़ी मेरी घड़ी में हो रहा है। हमारी भी हो रही है। 11:41 हो रहे हैं और आज है 12 तारीख। 13 तारीख में हम जाने वाले हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं जो अभी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनको साथ लेकर आएँ। और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ईद की खुशियों के रंग, दी मेमन टीवी एचडी के संग, जो ताउन किया है फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। और इनका माशाल्लाह एक बिल्डर का रिकॉर्ड है, और इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, चाहे वो छोटे एरिया हो या बड़े पॉश एरिया हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। काफ़ी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं और हम इनका शुक्रगुजार हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट जो ये है ईद की खुशियों के रंग, दी मेमन टीवी एचडी के संग, हमारे साथ ताउन किया। इससे पहले आपने ब्रेक पे जाने से पहले आपने गाना मुलायजा फरमाया, ओ माही ओ माही ओ माही। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने माही याद दिला दी। माही याद दिला दिया। क्या हुआ? ये माही मेमन है या ये अल्ताफ भाई से पूछना पड़ेगा। अल्ताफ भाई से पूछना पड़ेगा, सर कौन सी वाली माही है? असल में आप तो माहिया बन के गए थे ना। नहीं करो, और माही ढूंढ नहीं। लिया। वैसे आपका जो एक पहले आपने जैसे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काम किया, आपने बहुत सारी खवातीन को प्रमोट भी किया है आपने, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे आर्टिस्ट हो, आपने घर बैठी खवातीन को एक आपने जरिया दिखाया, जरिया मार्च दिखाया कि लोग काम किस तरीके से करते हैं और आपको प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी चाहिए। मुझे पता है, मैं आपके गुल प्लाजा में आया था जब आपने वहाँ पे एक इवेंट किया था, और वहाँ पे खवातीन को आपने अवार्ड सेरेमनी भी की थी, और गुल प्लाजा के अंदर सेंट्रल, तो काफ़ी आपने सोशल वर्क किया है और ख़वातीन को मोटिवेट भी किया। तो आप इसमें बताएं कि आजकल जो रुझान है ख़वातीन में बाहर निकल के काम करने का, जो पहले था अब बड़ा है, या किस तरीके से ऑनलाइन काम में घर बैठे हो गया या बाहर निकल? ख़वातीन तो माशाल्लाह रुझान बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप महंगाई हो रही है
तो पहले एक टाइम था कि एक कमा 10 खाते थे, अब तो 10 कमा रहे 10 ही खा रहे, ठीक है ना, फिर भी बोल रहे पूरा नहीं होता। लेकिन इस वक्त हर एक को निकलना पड़ेगा ना। मैं पहले राइटर था, अदीब सहाफ़ी था, तो मैंने बहुत से कलमकार मुतारिफ कराए, आज अल्हम्दुलिल्लाह टीवी ड्रामों में लिख रहे हैं। इसके बाद मैं फैशन इंडस्ट्री में आया, फैशन शो वगैरह करता रहा, तो बहुत से लोगों को प्रमोट किया, टीवी के आर्टिस्ट बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ब्यूटिशियन के भी मैंने काम किए हैं, सारे ब्यूटी पार्लर वाले के जो भी है इसकी रिलीफ के लिए। लेकिन अभी जो है मैं जो पूरा सोशल वर्किंग कर रहा हूँ, पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से मैं मुख्तलिफ, रमज़ान में हम तो पूरे मसरूफ़ ही रहे, इसके अलावा 3 चैनल की प्रोडक्शन थी ट्रांसमिशन में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोऑर्डिनेटर था, वाकई, वहाँ पे मैं बैठा रहा था, मेट्रो टीवी और K21। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, एक मेरा इदारा है केम न्यूज़ यानी कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़, जिसको मैं तो इसका कोऑर्डिनेटर क्या कह सकते हैं आप, CEO हूँ। लेकिन वो आपसे ये पूछना चाह रही हैं, हाँ, वो आपसे ये पूछना चाह रही है काविश के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने जैसे ये ड्यूरिंग रमज़ान जो अपनी लगाया था, जिसमें 30 रुपए का कुछ चक्कर था, वो प्लीज आप डिफाइन करें, वो बड़ा इन तक भी इंटरेस्टिंग। पहुंच गई आवाज। बहुत से अभी महरूम भी हो गई नहीं है। लेकिन ये जो आपने बहुत छुपाना चाहा, लेकिन हमने उसको लेकिन पकड़ ये लिया। जो क्या था, पहले मेरे बेटा है, उस डिफरेंट ही काम करता है, मैं उसकी इंटरफेयर नहीं करता, वो अपने हिसाब से करता है। 30 रुपए का, ये 30 रुपए का तो बात की बात है, पहले पूरे रमज़ान इन्होंने सेहरी तकसीम की, लोगों में अच्छी से अच्छी चीज़ें तकसीम की, सेहरी। इसके बाद इफ्तारी का सामान, जो इफ्तारी खिलाए लोगों को, मोबाइल मार्केट सदर के बिल्कुल सामने, ठीक है ना, कोई किसी से पाई पैसा चंदा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कॉस्ट था, कोई माशाल्लाह। जकात नहीं, कोई खिलात नहीं, कोई फितरा नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोई जकात नहीं, कोई खिलात नहीं, कोई फितरा नहीं। और सिर्फ स्पॉन्सर जो थे मार्केट के, उनकी तरफ से कि आप 10 देंगे मेरी तरफ से, 5 देंगे मेरी तरफ से। इसके बाद ये जो आजकल जो सिस्टम चला है, लोगों को सस्ती चीजें फराहम करना। सस्ती चीजें क्या है, अब उन्होंने लेके तो आ गए 1800 रुपए का सूट, ये चप्पलें लाना है 1600, 1200, 600, 800, तो क्यों सूट के लेके। अलावा चप्पलें भी थी हाँ, इसमें? चप्पल भी ईद के आखिरी दिन। जूते पहने नहीं, ये मेरे अपने, किसी कंपनी के नहीं किए हुए, मेरे अपने हैं, ठीक है ना। मैं Very व्लॉगिंग में भी लोग मुझे देते हैं, लेकिन मैं, ये मेरे अपने हैं, अच्छा, ठीक है ना, अच्छा। ठीक है ना, ये भी मैंने बता दिया, व्लॉगिंग में देते हैं। अच्छा, ये जो है 30 रुपए के इन्होंने कपड़े बेचे, कोई ज़कात नहीं, कोई खिरात नहीं, कोई फितरा नहीं। अगर किसी को मुफ्त में देने से बेहतर है हम इसको इसी कम्प्लीमेंटरी में दे दें। बांटना तो है ना, मुफ्त में भी देना है, As a उसको gift ये दे दें। खुददारी मुतासिर नहीं होगी, मैं खरीद के लाया हूँ, जी जी, ठीक है ना। सेल्फ 30 रुपए में इन्होंने रिस्पेक्ट। बच्चों के सूट दिए, छोटे बड़े, चप्पलें भी, फरमाइशी प्रोग्राम, जो आपको चाहिए ये ले। क्या बात इसके है। अलावा एक हमारा सेटअप होता है, वहाँ पे भी हम होते हैं, 12 महीने होता है, 10 रुपए का खाना, 10 रुपए का खाना, 140 150 रुपए का किस खाना जगह होता पर होता है ये? गुल प्लाजा के बैक साइड पे, जहाँ एरोसॉफ्ट की चप्पलें बिकती है, अल हरम सेंटर, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर 10 इतवार को बंद आपने देखे 10 रुपए का एक आपने एडवर्टाइजमेंट किया मेमन टीवी पे, जी, जी, जी। आपने एरोसॉफ्ट का एडवर्टाइजमेंट हाँ, किया, हाँ, आपने उस सेंटर का सर एडवर्टाइजमेंट मैं किया। डोनेशन दे सर, दूंगा। ये सब डोनेशन नहीं, आप ये यूसुफ प्रोटोकॉल आप भाई, ये ब्रीच कर रहे हैं 1.5 हमारा। लाख ले लेंगे ये अब। ये आप हमारा प्रोटोकॉल ब्रीच कर रहे हैं। विदेशन। बेफिक्र है देख लें नाज़रीन, ये मतलब सर, यहाँ बैठ मैं के तो मैं ये आप आपको वो मैं आपको नहीं भाई, उसकी स्पॉन्सिंग जो आपका हाँ, आपसे आपके जरिए करी है ना, वो तो ले लूंगा। इसके बाद जो मैंने यहाँ आने का मवाजना, आप जो हर जाना वो आप भी देंगे ना सर। नहीं, ये तो गिव एंड टेक होना है भाई। अल्ताफ फारिक क्या साहब, बात मैं कर रहे आपसे हैं? एग्री मैं आपको एक बात बताऊं, लोग अपनी चैनल पे बैठाने के लिए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हाँ। इस चीज से Free of बचाए cost। कि लोग अपने स्टूडियो में बैठाने के लिए लोग पैसे मांगते वो तो मैं भी मांगता हूँ। नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा सैटेलाइट हूं। चैनल चलते हैं, नहीं, मैं उसमें जाहिर 4-5 मैं हजार नहीं, का मैं फॉर्म इसकी- खरीदते हैं। हाँ। इस चीज की बात ही नहीं कर जी, हाँ, जी, रहा। हाँ, जी। लेकिन एक सर, देखें, आप अगर एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं किसी ये असली है ना? असली है ना? खा के देंगे बिल्कुल प्लास्टिक के। एडिबल है। लेकिन आप किसी फर्द को या किसी ज़रूरतमंद को आप मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, अपनी जगह पे उनको प्लेटफॉर्म फराहम जी। करते हैं, उनको फेम मिलता है, वो आपके लिए दुआ गो होगा। अगर आप उसको पेमेंट करके बुलाएंगे या पेमेंट लेकर बुलाएंगे, उसको हाँ। फेम देंगे, मतलब आपका जो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला पेट हिसाब गेस्ट होगा। पेट गेस्ट होगा। जी हाँ। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आप बताएं, आप माशाल्लाह स्पॉन्सर भी करते हैं, जी हाँ। चीज़ें करते हैं, आप गिफ्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज तक इतना टाइम हो गया अली गोडल के साथ, मेमन टीवी के साथ जुड़े हुए, इस तरह की आपकी नज़र से कोई ऐसी चीज़ गुजरी है? नहीं, मैं तो वाकई ही हैरान हूँ कि यहाँ पर कराची और ऑल ओवर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत आती है। जी हाँ। उनको अगर आप बुलाना चाहें तो शायद आप 5 लाख दें फिर भी वो नहीं है। एग्जैक्टली। वो लोग आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, खुशी से आते हैं, और अली भाई की एक फ़ोन पे आते हैं। जी। तो उनको अगर आप बुलाना चाहें तो आप 5 लाख भी दें तो वो नहीं आएंगे। मैटर ऑन करता है दी कि आप- अदर हैंड
कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के आना चाहें तो उनके लिए तो वैसे भी दरवाजे बंद है, बंद है, Exactly. बंद है, दरवाजे बंद है। बिल्कुल ऐसे और ही है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो उन लोगों को पैसे दे के पे बुलाना चाह रहे बुलाते हैं, हैं, जी। उनके पास जाके बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, तो वो लोग उनको इग्नोर करते हैं। और अली भाई राइट। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जी, ठीक है ना। फायदा क्या है इन चीजों का फिर? वो ये कि बहुत से लोगों का, अभी जाहिर है मेरा भी कई सैटेलाइट चैनल से मेरा गई टाके लगे हुए जी, थे, जी, जी, ठीक है ना। हमें पूरा पता है। रमजान में बिल्कुल संभाल रहा बिल्कुल, था। आप हमें बता पता है। सकते हाँ, हैं हाँ। प्लीज। हमें पता है, हम देखते भी थे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपको। वो लगे हुए थे, जाहिर है मैं स्क्रीन पे कम आता था, लोगों को चूरन ज्यादा बहुत लाता लीजिए था। आप। नहीं, हाँ, देखिए, बेशक है ना। social working तो के वो काम मैं बहुत से highlight हमारे करता मेमन कम्युनिटी के लोगों को बोलता था कि सर आप आ जाओ, ये करे वो करे, लेकिन पता नहीं क्या मैं दी मेमन टीवी में क्या जादू है, ये वहाँ पे जाते हैं वो सैटेलाइट चैनल को वो कहते हैं वहाँ नहीं आना, मेमन में आना है। क्योंकि मेमन दी मेमन टीवी एक मार्केटिंग है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जो अली गोडल की बात करते हैं कि अली गोडल ये इस तरीके से, मैं एक बात बताता चलूं, अली गोडल दी मेमन टीवी जिससे जो अपने चैनल के सीईओ है जी, एक चैनल वाले हैं। जी। अच्छा, देखा जाए तो मैं भी कोई चैनल वाला हूँ, मेरा भी कोई कम्युनिटी बेस पे कोई चैनल चलता है, ठीक है ना। Okay. लेकिन आप मुझे बता दो, खुशादा दिली आप देख ले, बड़ा दिलपन देख, इनका बड़प्पन देख ले कि एक चैनल वाला दूसरे चैनल वाले को बुला रहा है आके, यार मेरे इधर गेस्ट कब आ रहे जी। हो, मैं हाँ कल करके आज तीसरी ईद को मैं आया हूँ। तो बहुत ये एक शुक्रिया बड़प्पन आपका। है। जी। तो लोग बोलते हैं यार अली गोडल ऐसा, ये वो फला डिमका, तुम उसके वो हो गए हो, इसके साथ मिल गए हो, या इससे कोई पैड ले रहे हो या न्यू ले रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है यार। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत है, रिस्पेक्ट देंगे तो मोहब्बत का respect जवाब देंगे। मोहब्बत है। वरना अली गोडल के बाद तो यहाँ लोग पीछे लाइन लगी हुई है, गेस्ट आने के लिए बैठने के लिए तैयार है, लेकिन सबको टाइम को फोकस करना है ना, तो Exactly. सबको लाना है ना। तो एक जो चीज है, लोगों की खुशादा दिली देख ले, मेमन के लिए कुर्बानी देख ले, मेमन के लिए जद्दोजहद देख ले, Right. मेमन के लिए वर्किंग देख ले ना। कौन ऐसा बंदा है जो पूरी रात जागता हो, अपने घर को टाइम ना देता, अपने इस जी। बच्चे को टाइम ना देता हो ना, यहाँ पे टाइम एग्जैक्टली। ईद तो ऐसा टाइम है कि ये फैमिली टाइम होता है, तो हाँ। इस टाइम पे भी मेमन टीवी और उनकी बिहाइंड द सीन जो पूरे टीम वर्क है, उन सबकी सेक्रीफाइस है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें और पार्ट बने रहिए। यूसुफ भाई, आप और- दुबई में थे, जी जी। तो आपने क्या चेंज फील किया पाकिस्तान का, दुबई में और पाकिस्तान के जो लेकिन सोशल मैं- वर्किंग का बात चल रही थी उसी में पूछना चाहूंगा, इफ्तारी सहरी में जो सर, मैं यहाँ आपको पर अपनी एक इंतजाम बात होते बताऊं, हैं, मैं 15 रोजे वहाँ गुजारे, ठीक है, फर्स्ट टाइम गुजारे बाहर अकेले। आप यकीन करें, जो मज़ा अपने वालों के साथ, अपनी हाँ। फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ इफ्तार करने में मज़ा है। सहरी तो आप कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन एक दस्तरखान पे बैठ के जो मज़ा है ना, जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया है अकेले, वो मस्जिदों में इफ्तार, लेकिन कुछ रख के इफ्तार करता था मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद वहाँ बैठ जाऊँ और किसी और का हक मारूँ। मैं वहाँ चीज़ रख के फिर वहाँ बैठता था। जबरदस्त। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ मैंने 2 दिरहम में भी इफ्तार किया है, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ मैंने 15 दिरहम में भी इफ्तार किया, और ऐसे लोगों के साथ किया है कि जो बेचारे मजदूरी करके काम करते थे, उनके साथ भी बैठ के इफ्तार किया है। जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ भी बैठ के इफ्तार किया है। फ़र्क सिर्फ फैमिली का है। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाने की, ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी फैमिली को ना भूलें। अपनी बेशक। फैमिली, आप कमाने जाते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं उनके जरूर। सर्वाइवल के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, लेकिन 20 साल 25 साल बाद मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पे आके पलट के आते भी नहीं। होम सेंटर जो होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहाँ मैंने देखे हैं। मैंने लास्ट ईयर हमने अल्ताफ भाई के साथ जी और हाँ। हम लोग गए थे, मेमन टीवी की पूरी टीम गई थी एक ओल्ड एज हाउस में, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने 40 साल तक अपने बच्चों को कमा के दिया है, आज 40 साल बाद मैं एदी होम में बैठा हुआ हूँ या होम सेंटर में बैठा हूँ, ये मुझे यहाँ लगी है सर। तो आप लोग खुदारा, आप शौक रखते हैं बाहर जाने का, लेकिन अपनों को ना भूलें, अपने लोगों का साथ दें। एक दिन आपको यहीं आना है, आपका लख्त जो है वो इसी तहत में जाएगा, क्या बात। और आपने जो है बेशक अल्लाह से जो रज़ा मांगी है कि अपने साथ, अपने घर वालों के साथ वो खुशियाँ बांटनी है, तो मेमन टीवी जो है आपके लिए खुशियाँ लेकर आया। मैं एक और छोटी सी बात आता है भाई, आपने जो जैसे अब काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, जो आप 10 रुपये का खाना दे रहे हो, उस बात को मैं मैच करते हुए एक और बात कहूँगा कि जितने भी आपको भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, एक आपको खुद ही एक पहचान आ जाएगी। अल्लाह ताला ने आपको एक सेंस दिया है कि कौन प्रोफेशनल है और कौन नीडी है। तो नीडी वो आदमी है जो चीज़ें रेडी पे लेके चल रहा है, पुराने सड़े हुए फ्रूट पड़े हैं या सब्जी पड़ी है, वो नीडी है। बुजुर्ग आदमी है, उनसे अगर ना शॉपिंग चाहते हुए भी आप उनसे ख़रीद लें, और बिल्कुल उनका घर शायद अल्लाह ताला ने आपके नसीब में रखा है कि आप उसके सामने जा और वो चीज़ कर लें। बिल्कुल। दूसरी बात,
अगर आप किसी कोई गुब्बारे बेच रहा है या कोई गिफ्ट हैम्पर चीजें बेच रहा है या लिफाफे बेच रहा है या Yeah. पेन बेच रहा है, आपको बुजुर्ग Whatsoever. आपको एक काम आपको की चीज प्रोफेशन ना होगा भी ना, हो। वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा। आपने उसकी हेल्प किस तरीके से करनी है। आप अगर आप कह रहे हैं कि मैं कोई उसकी अगर प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है 300 रुपए की है, 400 रुपए की है, अगर आपकी जेब इस्तात रखती है तो आप उससे वो पूरी प्रोडक्ट खरीद लें। जबरदस्त। बिल्कुल। ठीक है, खरीद लें। बहुत अच्छी मैं बात उसकी है। सपोर्ट की बात क्या है, अगर आप करना चाहते हैं आप उससे वो खरीद लें, और आप उसको अगर आपकी 500 रुपए की कोई चीज़ है ना, आपने उसको 500 रुपए में खरीद ली, ठीक है, जी हाँ। अब आपने उसको कहा कि मैं ये 50 रुपए में बेच रहा हूँ, बहुत हाँ। जबरदस्त। क्या बात। नाइस। 50 रुपए में बेच रहा ये हूँ, तो भी वही अच्छा। आपने उसके लिए हलाल कर दिया, ये भी डिस्काउंट अपना भी वो कर दिया, और खुददार भी उसको बना दिया। खुददार भी बना जी दिया। हाँ। तो ये अगर अमल आप कर सकते हैं, अगर 500 रुपए आप डोनेट करना चाहते हैं तो उसकी चीज खरीद लें और उसको 50 रुपए में, 60 रुपए में, 40 रुपए में फ्री में ना दें। 500 रुपए या 50 रुपए या 5 रुपए उसको फ्री में ना दें, उसकी दिलाजारी ना करें, वो भीख मांगने वाला नहीं है। आप उसकी चीज खरीदें और उसी को बाय बैक करके वो उसको दें, ताकि वो तरक्की कर सके और खुद मुख्तारी के साथ कर ये अच्छी टेक्निक बिल्कुल। बताई। बहुत से लोग इसको फोकस करेंगे सर, नेकी के समझे कि नेकी को नकल करने में भी बहुत बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। सवाल। बिल्कुल। ठीक है ना। बड़ा सवाल। और ये जो आपने बताया ना, तो ये तो ये अगर मेमन टीवी की तरफ, एचडी की जी हाँ। तरफ से आपको मैसेज है। जी हाँ। अगर हम इसकी क्लिप बना के हर इदारे, हर चैनल को हम प्रोवाइड करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे हम इसको मोटिवेट करने के लिए लाजमी है कि आप किसी को भीख ना दें। उसको कहते हैं कि वो मिसाल हर कोई यही कहता है कि मछली खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ, हाँ, वो एक कॉमन बात हो गई है, common सब बात। यही कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा किसी को भीख ना दें, उसको इज्जत के साथ उसकी प्रोडक्ट खरीदें और उसको दोबारा बेचें कम कीमत पे। आप तरक्की करेंगे, उसकी दुआ जो आपके लिए निकलेगी वो माशाल्लाह जबरदस्त। आपके लिए बेहतर अमल होगा। सर मोती वाला प्रोडक्ट्स जी ब्रांड ब्रांड आपकी बच्चे आपका सवाल और आपकी आंखें कुछ और कह रही है। क्या कह रही हैं? मैं क्या मैं आपके पास आके क्या घाघरा चोली पहन लूं, क्या पहन लूं, मुझे बताएं आप, मैं क्या करूं? माय नहीं, गॉड। शराब शराब भी ले जा। अभी तो अल्ताफ भाई ने मुझे सिंधी बना दिया क्या है। बात आपकी और आंखों में जो मस्ती है ना वो हाँ शराब पी है। अच्छा, वो लग रहा है बाहर आना चाह रही है, मतलब रुकी मैं हुई है। इसको यूं करके यूं कर लूं? आप क्या कहीं चाह से रहे हैं? बांधे वो खामा खा, फिर लोग बोले टूपा दे रहा है। तो नाजरीन, हम एक सकाफत रखते हैं और सकाफत के लिहाज से हम सिंध के शहरी हैं और सिंध हमारी पहचान है। मेमन तो हैं लेकिन सिंध हमारी पहचान है। हम पाकिस्तान के गुलाम हैं, सिंध हमारी पहचान है, हम पाकिस्तान के गुलाम हैं। माशाल्लाह। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन हम एक जज्बा रखते हैं सिंधी होने का, सिंध में होने का, और उसी स्टाइल में हम बैठे हैं, मैं और मेरे सिंगर जिमी। और आज जो है ना वो अभी धमाल होने वाली है। तो जिमी, आप कुछ धमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम आपको सिंध की जो सकाफत है, एक हाँ। बड़ा मशहूर गाना है, क्या बात। और वैसे तो हमने सुनाए ना, कर लिया, उस सुनाए। सर क्या तो बात। माशाल्लाह वो करके आए हैं, वो तो इसी इनको देख के ही मुझे जो है ना ख्याल आया, मैंने जज्बा कहा आ गया। कल्चर हाँ, जज्बा बिल्कुल, चढ़ गया इनको। कल्चर सारे मुल्क सारे सूबों की कल्चर है। वाह, कल्चर जबरदस्त। क्या बात। तो एक सिंधी बड़ा मशहूर नंबर आपको सुना रहे सुनाए हैं। सुनाए सुनाए। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा नारा नारा। सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए।
सिंधड़ी माला माल हुजे खुशहाल हुजे सिंधड़ी माला माल हुजे खुशहाल हुजे गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंध जिए सिंध वारा जिए सिंध अजरक टोपी वारा जिए सिंध वारा जिए सिंध अजरक टोपी वारा जिए सिंध वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा जिए पाकिस्तान